मामा का जीवन एक एग्जाम्पल रहा और हम सब उन्हीं के जीवन के एग्जाम्पल से कुछ सीख पाए, और जितना सीख पाए उतना मैं आपसे और आपकी जो भी जूम पर उपस्थित मेरी प्यारी बहनें हैं, मैं उनसे शेयर कर सकूंगी। मैं आज सोच रही थी कि कुमारियों को क्या कराना चाहिए। फिर मुझे आया कि वास्तव में देखा जाए, कुमारियों को फॉलो करना है अपनी आदरणीय मामा, जो नंबर 1 कुमारी थी, जिस कुमारी को बाबा ने जगदम्बा सरस्वती माँ कहकर पुकारा और उस माँ का पूरी पूरी प्रशंसा की और स्वागत किया। मुझे याद आता है वो समय जब मामा कहीं से सेवा करके वापस आई, तब बाबा ने चंद्रहास दादा, जो कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मुखिया हुआ करते थे, शाम के टाइम उन्हें बुलाया गया और ये कहा कि चंद्रहास, आपको मालूम है कि जग जननी माँ सरस्वती, माँ ज्ञान की देवी, माँ नया जीवन प्रदान करने वाली, बहुत सी आत्माओं की ज्योति जगा करके कल पधार रही है माउंट आबू में। लेकिन माउंट आबू में वर्षा का सीजन है, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ की गाड़ी खड़ी हो, उस जगह पर टीन की एक शेड लगा दी जाए जिसके नीचे मामा की कार आकर खड़ी हो, ताकि मामा जब गाड़ी से निकले तो भीगे नहीं। महान सेवा करने वाली ऐसी महान विभूति पानी से उसको गीली ना हो पाए। बाबा ने इतने सम्मान से चंद्रहास दादा को बुलाया और चंद्रहास दादा ने कहा, बाबा शाम के 6 बज चुके हैं, सभी मजदूर अपना काम पूरा करके जा चुके हैं, इस समय कोई भी मजदूर अवेलेबल नहीं जिनके द्वारा हम यहाँ पर एक टीन की शेड बनवा सकें, इसलिए कल तक तो बना सकते थे लेकिन आज नहीं बन पाएगी। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें मालूम है कौन आ रही है? अरे बच्चे, जग जननी आ रही है, यज्ञ माता आ रही है, ज्ञान देवी आ रही है, सरस्वती आ रही है। अरे होवनहार बच्चे, लक्ष्मी आ रही है। इतना महिमा बाबा ने कर डाली और तुम कहते हो ये शेड आज नहीं डल सकेगी कल। लेकिन बाबा खड़ा है, जो भी सहयोग बाबा से चाहेंगे बाबा वो सहयोग देकर भी यहाँ शेड डलवाएगा, ताकि माँ की कार आए तो माँ कार से निकले तो भीग न जाए। और बाबा ने रात सारी खड़े होकर पांडव भवन में, जो जू ही जाओ सामने, जहाँ बाद में दादी जी का कमरा रहा, पहले ऑफिस था, और वहाँ टीन शेड डली हुई थी, लकड़ी के पिलर खड़े थे, अभी तो वहाँ मजबूत छत बन गई है। उस समय बाबा ने सारी रात खड़े होकर अपने भाइयों को साथ लेकर के वो छत डलवाई और माँ का इतना स्वागत किया। ये स्वागत किसका था? ये माँ की उस पवित्रता का स्वागत था, जिसकी पवित्रता ने अनेकों को पवित्र जीवन प्रदान किया। यहाँ तक बाबा कई बार कहते थे, मामा ये मेरा बच्चा जो विकारों से लड़ाई कर रहा है, इसका तुम विष पी लो, इसका विष खत्म कर दो। आप सोचिए, माँ जगदम्बे, माँ काली, माँ सरस्वती को क्या बाबा आज्ञा दे रहे हैं, तेरी पवित्रता इनकी अपवित्रता का हनन कर देगी, इनकी पवित्रता का अपवित्रता का नाश कर देगी। इसलिए माँ तुम इनका जहर पी लो। आप सोचिए जरा, आवाजों को वो सुनिए, वो आवाज जो बाबा ने मामा के लिए दी। वास्तव में आज हम सब कुमारियां उस मामा की कुमारियां हैं, जिनको मामा को फॉलो करके अपने जीवन को दुष्परिणाम, जिस विकारों के कारण प्राणी मात्र भोग रहे हैं और दुखी और परेशान हैं, उनके विष को समाप्त करना, ये कन्या रूपी पवित्र स्थिति ही उनका कार्य कर सकती है, ये अन्य कोई नहीं। और ये कोई और नहीं, ये मामा को फॉलो करने वाली आप और हम कुमारियां हैं।
नशा हो, नाज हो कि कुमारी जीवन ही पवित्र जीवन है, तभी तो कहा कुमारी। अर्थात कु का अर्थ ही होता है बुराई, मारी मीन्स मारने वाली, बुराइयों को मारने वाली। और सबसे बड़ी बुराई है जीवन की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसका नाश करने का कार्य बाबा ने कुमारी जीवन को दिया। तो मैं ऐसा कहूंगी कि हम और आप कुमारियां बुराई का संहार करने वाली हैं। ऐसा अपना नाच और नशा होना चाहिए, नाज हो अपने जीवन पर, कि जिसको आज भी बाबा ने कहा तेरी पवित्रता इतनी प्रबल हो कि किसी अपवित्र की दृष्टि भी तेरी तरफ ना जाए, उसकी दृष्टि का जो अपवित्रता है उसका हनन हो जाए, नाश हो जाए। ये नहीं बाबा कहता उस दृष्टि की रखने वाले का नाश हो जाए, नहीं, बाबा हिंसा नहीं सिखाता। बाबा ने खास कहा उसकी अपवित्र दृष्टि का नाश हो जाए, वो अपवित्र दृष्टि से तुझे देख ना पाए, इतनी तेरी पवित्र दृष्टि हो। तो आप सोचिए ऐसी कुमारियां जिन पर बाबा को नाज है, और जिस मम्मा पर नाज था उस मम्मा को फॉलो करने वाली हम कुमारियां, हम पर भी हमारे बाबा को नाज हो। और ये नाज केवल बाबा को नहीं लेकिन सारे विश्व को नाज हो। और आज तक जिन कुमारियों की पूजा पवित्रता के कारण आज तक उनको देवी कहकर पूजा की जा रही है, घर घर साल में 2 बार ये त्योहार मना करके उनके चरण धोते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, बड़े बड़े लोग भी उनके पाँव में झुक जाते हैं और यही कहते हैं माँ आप हमको आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद देने की अथॉरिटी उस माँ में कहाँ से आई? ये पवित्रता का बल था। आता है नशा कि हमें कोई अपवित्र दृष्टि से देख सके, हमारी पवित्रता की दृष्टि इतनी प्रबल हो, पावरफुल हो कि किसी की अपवित्र दृष्टि नाश हो जाए, उसकी दृष्टि में अपवित्रता समाप्त हो जाए। तो ये हमारी मामा थी, जिस माँ ने शेर की सवारी जिसकी दिखाई गई, वो शेरनी की दहाड़ थी, प्यार की लोरी थी, लेकिन शेर की दहाड़ थी, पवित्रता की एक पूरी, ऐसा कहेंगे एक मूर्ति थी, जिस मूर्ति को देखते ही मानव का मलिन हृदय, अपवित्र विचार समाप्त हो जाते थे, शुद्ध विचार आ जाते। आज हम कई बार कहते हैं ये कन्याएं ये तो बड़ी फैशनेबल हैं, ये तो पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान देती हैं, ये क्या ज्ञान सुनेंगे, ये क्या चलेंगी। कभी ऐसा ना सोचना, इसमें तो इतने, मेरे में तो इतने गुण है ही नहीं, मैं कैसे माँ जैसी बन सकूंगी, ये भी कभी नहीं सोचना। मैं आपको मम्मा के एग्जाम्पल ही देकर बताना चाहूंगी कि मम्मा जब ज्ञान में आई तो आप सबको मालूम होगा मम्मा की हिस्ट्री का, कि मम्मा ज्ञान में आने से पूर्व कोई भक्ति भावना से ओतप्रोत नहीं थी। कोई मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत रखना, कुछ इस प्रकार की चीजें मम्मा नहीं किया करती थी। मम्मा फैशन में थी, मम्मा सुंदर थी। मम्मा का पिता एक बड़ा ज्वेलर होने के कारण बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी जब बनाता था तो मम्मा को पहनाता था, क्योंकि जैसे बाबा ने परसों की वाणी में कहा कि सुंदर जो होता है वो अपने को सजा के रखता है जरा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितना सुंदर सजावट से सुंदर लगूंगा उतना कोई नहीं लगेगा। तो मम्मा को मम्मा का पिता भी अपनी ज्वेलरी पहना देता था। और मम्मा की लौकिक बहन जो एक बहुत बड़ी टेलर मास्टर थी, वो जब भी कपड़ा सीती थी तो कपड़े का नया डिजाइन निकालती थी, और नए डिजाइन का जो पहला कपड़ा होता था वो मम्मा को पहनाती थी। और मम्मा जब वो कपड़ा पहनकर या वो ज्वेलरी पहनकर अपने स्कूल में जाती तो सभी के एक आकर्षण का केंद्र होती। लेकिन वो कोई भक्ति भावना वाली नहीं थी, लेकिन लौकिक दुनिया की सज धज में मम्मा बहुत आगे। परंतु जितनी मम्मा सुंदर थी उतनी रमणीक भी थी, और जितनी रमणीक थी उतनी गंभीर भी थी। वो हर एक के साथ ऐसे हंसना खेलना ऐसा नहीं करती थी, लेकिन किसी से दूर हटकर भी नहीं रहती थी, हर एक से मिक्स भी हो जाती थी। लेकिन मिक्स होने का ये मतलब नहीं कि ज्यादा ऊंची ऊंची बोलना, हंसना खेलना, ऐसा भी नहीं, लेकिन बड़ी गंभीर और बड़ी रमणीक, ये थी मामा। आप सोचिए मामा ज्ञान में कैसे आ गई। मम्मा की लौकिक मम्मी
और मामा की लौकिक मौसी, इन दोनों ने पहले ज्ञान बाबा का सुना और बाबा का ज्ञान सुनकर मामा की लौकिक माँ को बहुत ही अच्छा लगा। तो मामा की माँ ने अपनी बहन को कहा कि कितना अच्छा हो कि राधा भी ज्ञान सुने, क्योंकि राधा अपने स्कूल में गायन कला में, नृत्य कला में, सितार बजाने में, बाजा बजाने में प्रवीण थी। और स्कूल में जब वो ये सब कलाएं दिखाती थी तो शहरों के दायरे छोटे होने के कारण शहरों के लोग, वहां पर आस पास के लोग इकट्ठे हो जाते थे कि आज राधा का गीत होगा, आज राधा का नृत्य होगा। और सुंदर सी राधा, स्मार्ट सी राधा जब नृत्य करती और गीत गाती तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते। ऐसी थी वो राधा। लेकिन माँ की एक मन में लालसा आई कि इतना अच्छा ज्ञान बाबा सुनाए और कितना अच्छा हो कि राधा इस ज्ञान को सुने। अब उसे कहे कैसे कि राधा तुम ज्ञान सुनने चलो, क्योंकि राधा की तो कोई आध्यात्मिकता में ऐसी रुचि थी नहीं। लेकिन माँ ने फिर भी हिम्मत रखी और युक्ति रची। तो माँ ने राधा को कहा, राधा हम दादा के पास जाते हैं, दादा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन जब हम घर में दोनों आती हैं बहनें तो हम ज्ञान भूल जाती हैं। कितना अच्छा हो कि घर आने पर आप हमको ज्ञान याद दिलाओ, और तब होगा जब आप हमारे साथ चलोगी और दादा जो सुनाते वो आप सुनोगी। मम्मा में दो गुण थे और वो गुण उनके थ्रू एंड थ्रू थे, कूट कूट कर भरे हुए थे। एक गुण था बड़ों का सत्कार करना और दूसरा गुण था आज्ञाकारिता। ये आज्ञाकारी और बड़ों का सत्कार दो गुण ही मम्मा में स्पेशल गुण थे। और मैं ऐसा कहूंगी, दो गुणों ने मम्मा को जगत माँ बना दिया। कई बार हम कह देते हैं हमें इतने गुण तो है नहीं, हम कैसे ज्ञान में आगे जाएंगे, हम कैसे अपने जीवन को ईश्वर के अर्पित करके और ज्ञान के मार्ग में श्रेष्ठ बन चल सकेंगे। कोई डर, कोई बात नहीं, कोई भय नहीं करिए। अगर आप में दो गुण भी है, एक गुण भी है, लेकिन गुण पूरा है, एकदम अंदर से वो गुण है। अगर आपके पास पूरा पूरा वो गुण है तो आपका एक गुण भी आपको कहां से कहां ले जा सकता है। तो मम्मा के अंदर जो आज्ञाकारिता का गुण था और बड़ों का सत्कार करने का गुण था, तो जब मम्मा की लौकिक माँ ने अपनी बेटी राधा को कहा कि राधा हम दादा के ज्ञान सुनने जाते हैं, दादा बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम ज्ञान भूल जाते हैं घर आने पर। कितना अच्छा हो कि तुम हमारे साथ चलो और तुम दादा का ज्ञान ध्यान से सुनो, और घर में आने पर आप ये बातें हमको पुनः याद दिलाओ। मम्मा का ये जो दो गुण थे, आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान, मम्मा ना नहीं कह सकी, जी कह दिया। और जी कह के दूसरे दिन से ही मम्मा अपने लौकिक माता के पास मौसी के साथ बाबा के सत्संग में जाने लगी। आप सोचिए, कॉपी पेन लेकर के वो सत्संग में जाती है, माँ मौसी भी ज्ञान सुन रहे हैं, मम्मा भी ज्ञान सुन रही है। उस समय मम्मा ना कह के राधा ही कहते थे, लेकिन राधा ज्ञान सुनते हुए कैसे ज्ञान सुन रही है, बड़े अटेंशन से, दक्षित होकर एक एक बात को सुनती है और डायरी में नोट करती है। स्वाभाविक है, बाबा देखता है कि ये कन्या तो छोटी है, क्योंकि 13 साल की थी उस समय, छोटी कन्या है और अभी नई नई आई है। और बाबा को मालूम था कि अपने स्कूल में गायन कला में परफेक्ट है, बाजा बजाने में, सितार बजाने में, नृत्य करने में ये परफेक्ट बच्ची है। और सारे शहर वाले उनको जानते थे और बाबा भी जानते थे। लौकिक की, बाबा की लौकिक पत्नी के लौकिक संबंधों में भी वो नजदीक के संबंध में भी थी। तो बाबा ने जब देखा
कि बच्ची बात सुनती जरूर है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनती है और हर बात को नोट करती है। तो स्वाभाविक है बाबा की दृष्टि बच्ची पर गई। अब वो जो नोट कर रही है वो कोई अपने लिए नोट नहीं कर रही है। वो माँ ने और मौसी ने ड्यूटी दी थी कि घर आने पर जो बाबा सुनाए वो तुम हमको याद कराओ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए वो बड़े ध्यान से सुनती थी और नोट करती थी। बाबा ने जब देखा ये बच्ची इतने ध्यान से सुन रही है और हर बात को नोट करती है, तो 2-3 दिन के बाद ही बाबा ने राधा को अपने पास बुलाया। राधा उनका लौकिक नाम था। पास बुला के कहा, राधा, ये दादा गीत कंपोज करना जानता है, लेकिन गीत गाना नहीं जानता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गीत बनाऊं और तुम गीत की तर्ज निकाल कर इस गीत को गाओ? तो मैंने आपको बताया कि राधा के जो 2 गुण बचपन के थे, बड़ों का सत्कार और आज्ञाकारिता, इन 2 गुणों ने राधा को फौरन बाबा के सामने ये कह दिया, जी बाबा। सेकंड डे से बाबा ने गीत बनाया और स्वाभाविक है कि गीत बनाने वाला गीत गाने वाले को समीप बुलाएगा और उसको बताएगा कि ये गीत मैंने किस भाव से बनाया और प्रत्येक लाइन कहने का मेरा भाव क्या है, ताकि अर्थ जानकर गाने वाला उस लहजे से, उस लय से उस गीत को गा सकेगा। तो इस प्रकार मम्मा का बाबा के क्लोज आना और बाबा के समीप आकर बाबा को समझना और बाबा की सब बातें जानना और गीत गाना, ये 2 गुणों ने मम्मा को बाबा के नजदीक लाया। मम्मा ने बाबा के क्लोज आते ही बाबा को पहचानना शुरू किया कि बाबा कौन बाबा है। और बाबा ने मम्मा को पहचान लिया कि ये मम्मा कौन सी कन्या है, ये साधारण नहीं है, ये विलक्षण कन्या है, ये न्यारी कन्या है, ये अलौकिक कन्या है, ये आम कन्याओं जैसी कन्या नहीं। तो बाबा ने मम्मा को पहचान लिया, मम्मा ने बाबा को पहचान लिया, और ये पहचान पवित्रता के आधार से। वो जो पवित्र जीवन था, ठीक है फैशन करती थी, ठीक है सुंदर थी, गाती थी, नाचती थी, सजती थी, लेकिन पवित्रता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई। किसी में आंख नहीं डुबोती थी, ऑफिशियल रहती थी, रमणीक भी बहुत थी, लेकिन कभी मुंह खोल के जोर से हंसना, ऐसा तो हमने कभी मामा का देखा ही नहीं। चलती भी ऐसे थी जैसे धरती को दर्द ना हो जाए, ऐसे जैसे कि फरिश्ते चलते हैं धरती के ऊपर ऊपर। ये थी हमारी मामा। ऐसी माँ की हम बेटियां, हम अपने आप से पूछें कि हम में माँ जैसे गुण कितने आए। कहते हैं पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पुत्र पिता पर जाता है, घोड़ा अपनी जाति पर जाता है, अगर ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा उस जैसा जरूर होगा। तो आज हम और आप सभी जिस माता पिता के बच्चे हैं, वह माता पिता के गुण आप और हम में सब में हैं। कभी ऐसा नहीं समझना कि मम्मा के जो गुण थे वो हम में नहीं है, या बाबा के जो गुण थे वो हम में नहीं है। आप में भी वो गुण हैं, आप भी उन गुणों का स्वरूप है, लेकिन कई गुण छिपे हुए थे। अब मान लीजिए मम्मा स्कूल टाइम में जब सुंदर से सुंदर फैशन का और नए डिजाइन का फ्रॉक पहनकर स्कूल जाएगी और नए डिजाइन का ज्वेलरी पहनकर जाएगी, तो सबका अटेंशन मम्मा की तरफ जाएगा।
कई बार हमारी दादियां सुनाती हैं, जो उसी स्कूल में साथ ही पढ़ती थी, और वो दादियां कई बार बताती है हमारे स्कूल का नाम कुंदन स्कूल था। तो स्कूल के हम विद्यार्थी इकट्ठे थे, तो हम राधा को देखते थे, कितनी सुंदर राधा रखती, लंबे लंबे बाल हैं, नाजुक सी शरीर है, और बहुत सुंदर कपड़े पहनती हैं, लेकिन किसी से आंख किसी में नहीं डुबोती। अपनी ऑफिशियल बहुत रहती है, अपनी विशेषताओं से भरपूर है, लेकिन विशेषताओं का अहंकार नहीं है, स्वाभिमान बहुत है। तो ये थी हमारी मामा। हम स्वयं से स्वयं पूछें, हम में कौन से गुण ऐसे हैं जो परिपूर्ण रूपेण हम में हैं। बहुत अच्छे गुण हैं आप में भी, लेकिन आप अपने गुणों को इतना जानते नहीं। बाबा हमारे गुणों को जानते हैं, हम अपने गुणों को विस्मृत हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को यही बताते हैं कि बच्चे, तुम माँ जैसे और बाप जैसे हो। जैसे मैंने बताया कि पिता पर पूत, जात पर घोड़ा, जाति का भी असर होता है। तो हम तो ब्राह्मण जाति के हैं, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। अब सोचिए हमारे अंदर कौन सा गुण नहीं होगा, सारे गुण हमारे अंदर भरपूर है। तो ऐसी माँ के हम बच्चे, और मम्मा का जीवन ऐसा जीवन था कि मम्मा बाबा की इतनी क्लोज आ गई कि बाबा ने मामा को बहुत सी ड्यूटीज दे दी। मुझे याद आता है, एक बार अपने मनोहर दादी जी विशेष सुना रही थी कि हम 100 कन्याएं थी एक बराबर, जो केवल लगभग 13, 14, 15 वर्ष के अंदर थी। 100 कन्याएं। आप सोचिए, एक दो कन्याओं को संभालना भी सरल नहीं, जिम्मेवारी। और बाबा ने 100 कन्याओं को संभालने की जिम्मेवारी सारी यज्ञ में मामा को दे दी, और मामा को ये कहा कि मामा, इन कन्याओं को आपको सही रूप से चलाना है, लेकिन बड़े प्यार से इनके पुराने संस्कारों को समाप्त करके इन्हें दिव्य संस्कारों का स्वरूप बना देना है। मामा ने इस ड्यूटी को ले लिया, और आप समझ सकते हैं स्थान वही है। कोई कन्या कहती है, मामा हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, ये कमरा बड़ा छोटा सा है, हमें शिफ्ट करके दूसरे कमरे में रखिए। कमरे इतने ही हैं जिसमें 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, और वो सब एडजस्ट किए हुए पूरे भरे हुए कमरे हैं। लेकिन अगर एक कहता है मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा, तो उसे कहाँ सुलाया जाए। कोई कहता है, मामा ये कमरे में बहुत मच्छर हैं, मैं मच्छरों वाले कमरे में नहीं रहूंगा, मुझे दूसरे कमरे में रखिए। दूसरा कोई कमरा हो तो रखा जाए। कोई कहता है, मामा ये कमरा तो बड़ा अंधेरा है। आप सोच सकते हैं, 100 लोग हैं, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, स्वभाव अपने अपने हैं, पसंदी अपनी अपनी है, सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। तो मम्मा उनको क्या करेगी, कैसे उनको संभालेगी? क्या बाबा को कहेगी, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, इनकी तो इच्छाएं पूर्ण करना मेरे लिए संभव नहीं है? कभी नहीं। मम्मा सदा समझती थी कि बाबा ऑलमाइटी दाता इस तन में आकर के अपना कार्य कर रहा है, और ये साकार बाबा भी साधारण बाबा नहीं है, ये आदि की प्रमुख दिव्य आत्मा है। तो मम्मा को बाप दादा का इतना रिगार्ड था, इतना सम्मान था, इतनी समझ थी कि कभी भी बाबा को कोई भी व्याधि किसी की, या कोई भी उलझन या कोई भी समस्या सुनाकर मम्मा कभी उन्हें भारी नहीं करना चाहती। हमेशा मम्मा कहती थी, बाबा तक ऐसी बातें ना जाए जो बाबा कहे तो क्या किया जाए। नहीं, अब मम्मा को कैसे सुलझाना है? अब मान लीजिए कहती है मच्छर का कमरा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दूसरी कमरी कहती है कमरा छोटा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
तीसरा कहते हैं आज तो ये कमरा अंधेरे वाला है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो कहाँ रखा जाए। तो मम्मा क्या करे, या उलझन को किसको सुनाए, सुलझाए कैसे। तो मामा ने क्या किया, सभी कन्याओं को बिठा करके कहा कि मुझे 10-12 कन्याएं ऐसी चाहिए जिन कन्याओं को जिस समय भी मैं जहां भी रहने के लिए कहूं, जो भी काम करने के लिए कहूं, जहां भी जाने के लिए कहूं, वो कभी ना करे, लेकिन फौरन के जी मामा। अगर ऐसी कोई कन्याएं हैं तो हाथ खड़ा करो। हम मामा कहे, और मम्मा का सबको बहुत स्नेह था, क्योंकि मम्मा का जीवन एक ऐसा जीवन था कि कभी मम्मा ने आंख नहीं दिखाई किसी को, डांट के कोई बात नहीं की, लेकिन सबको सम्मान दिया और प्यार दिया। मम्मा के सम्मान और प्यार में सब इस कदर बंध चुके थे कि मम्मा को कोई ना नहीं कर सकता। अब मम्मा को कहने वाले तो वो भी थे जो कहेंगे हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, वहां रहेंगे। तो मम्मा ने कहा कि कोई मुझे 10-12 कन्याएं हाथ खड़ा करो जो ये कहे कि मम्मा जब भी जिस समय भी आपको हमारी सेवाओं की जरूरत पड़े तो हम हाजिर। कहीं शिफ्ट करना हो, कहीं दूसरे कमरे में जाके सोना हो, कहीं अचानक किसी की ड्यूटी करनी हो, कोई काम खास जो कोई ना करे वो करना हो, जब मम्मा जो कहेगी वो हम करेंगे। तो कम से कम 15-20 ने हाथ खड़ा कर लिया, क्योंकि मम्मा के साथ बड़ा स्नेह था और मम्मा के स्नेह को कोई ठुकराना नहीं चाहता था। तो मम्मा ने कहा नहीं, मुझे 15-20 नहीं चाहिए, मुझे केवल 10-12 ही चाहिए। तो 10-12 को मम्मा ने बुलाया अलग में बुला के कहा कि देखो, आपने सबके सामने हाथ खड़ा किया, अब आप लोगों को अपने ग्रुप की इतनी शान बनाकर रखनी है कि सारी 90 कन्याओं को ये प्रेरणा मिले कि सचमुच जीवन हो तो वैसा हो, एक मम्मा नहीं लेकिन मम्मा जैसी आप सारी बनकर दिखाना। तो सबने कहा मम्मा आप हमें हमेशा इशारा देना, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। ये थी मम्मा की पवित्रता, और ये थी उन कन्याओं की जीवन मम्मा को फॉलो करने का, कि मम्मा अगर जीवन में इतना त्याग और तप करके इतनी लायक, इतनी योग्यता होने पर भी मम्मा बाबा जैसा कहेगा वैसे ही बाबा की आज्ञा अनुसार करती है, और कभी मम्मा बाबा को भारी नहीं करती। बाबा का कौन बाबा है, कहता था ऑलमाइटी अथॉरिटी इसमें, बच्चे इनको भारी नहीं करना, कुछ भी कार्य हो तो वो हमको मिलजुल कर करना है। तो कभी मान लीजिए कोई कहता था मामा मैं उस कमरे में नहीं सो सकती, तो मामा 10 कन्याओं से कहती थी भी आप कौन, आज तुम फलानी उस कमरे में जाके सो, और ये इस कमरे में आके सोए, ठीक है, तुम आज इधर आ जाना, ये उधर जाएगी, वो फौरन उधर जाती, वो इधर आ जाती। इस प्रकार जहां भी किसी ने उलझन पैदा की, इन 10 कन्याओं ने मां समान बन करके वो कार्य कर दिखाया, जो बाबा को कमाल लगता था कि 100 कन्याएं, क्या इनकी कभी शिकायत नहीं होगी। कहता था बाबा मामा क्या ये 100 की 100 तुम्हारा कहना मानती हैं। मामा कहते थे बाबा पूछ लीजिए, ये सब बहुत ही अच्छी हैं। मामा बाबा ये तो सब आज्ञाकारी हैं, ये आपकी आज्ञाओं को सुनकर के उसी आज्ञा के अनुसार जीवन चला रही हैं। कैसे बाबा मामा उनको ढक भी लेती थी और उनके जीवन को श्रेष्ठ भी करती थी। तो इस प्रकार मामा ने बच्चों के जीवन को बनाया। तो मैं ये समझती हूँ कि हम कन्या ये ना समझे कि हम कन्याएं हैं, लेकिन हम अपने जीवन से अनेकों को ऐसी प्रेरणा दें कि हमारा जीवन प्रेरणा योग्य हो। हमारी दृष्टि में जितनी पवित्रता होगी, हमारे वचन में जितनी पवित्रता होगी, हमारे प्रत्येक रोम रोम में जितनी पवित्रता होगी, और हमारे मन में जितनी आज्ञाकारिता होगी कि जैसे बाबा महावाक्य उच्चारण करके जो कहेगा वो मुझे करना है, तो ये हमारा जीवन अनेकों के लिए मार्ग प्रदर्शना बन जाएगा, अनेकों का जीवन चलाने वाला, जीवन को दिशा निर्देश देने वाला हमारा जीवन बन जाएगा।
हम अपने आप से पूछे, हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, कितने महावाक्यों को हम पालन करते हैं। जैसे आज ही बाबा के महावाक्य चले कि बच्चे मास मास अगर बाबा को समाचार नहीं देते कि हम ठीक हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, तो बाबा को चिंतन तो चलेगा ना कि बच्चे ठीक हैं, समाचार नहीं देते। आप कहेंगे ये तो उस समय के महावाक्य हैं जब बाबा साकार में थे और बच्चे बाबा को अपना समाचार लिखते थे। लेकिन आज वही महावाक्य पुनः हम सबको सुनने को मिल रहे हैं। इस सुनने का मतलब क्या? अगर ये उस समय की बातें हैं तो आज सुनने से क्या फायदा होगा? परंतु आप याद रखिए, बाबा ने जब 21 जनवरी को जब महावाक्य उच्चारण किए थे, तब बाबा ने खास कहा था, बाबा को जैसे पत्र लिखते थे बच्चे, वैसे ही पत्र लिखना। जैसे सर्विस समाचार लिखते थे, वैसे ही सर्विस समाचार लिखना। जैसे अपनी हाजिरी लगाते थे, वैसे ही अपनी हाजिरी का चार्ट बाबा को भेजना। अरे बच्चे, कागज तो लिखा हुआ पहले भी साकार के हाथों में आता था, लेकिन निराकार के पास तो जब लिखते हो तो लिखने से पूर्व आपके मन के भाव चलते, और वो जो मन में लिखा गया पत्र होता है वो बाबा के